मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मुरादाबाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए स्कॉलर्स डेन लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें बड़ी सफलता भी मिली है। संस्थान में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समय समय पर अभिभावक और विद्यार्थी कार्यशाला आयोजित कराई जाती है, जहाँ संस्थान के सभी शिक्षक विद्यार्थियों को ये जानकारी देते हैं कि किस स्तर पर बच्चों को सुविधा दी जा रही है, संस्थान की अब तक की सफलता क्या रही है और इन सभी विषयों पर सभी अभिभावक और संस्थान में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में अभिभावक और विद्यार्थी कार्यशाला आयोजित हुई, जहां सभी विद्यार्थियों को संस्थान के सभी नियमों के बारे में जानकारी दी गई। संस्थान ने उपलब्धि क्या हासिल की है, इसके बारे में भी सभी को बताया। इस दौरान कई विद्यार्थी और अभिभावकों ने सवाल जवाब भी किया और उनके सवालों का जवाब भी दिया गया। पंचायत भवन में किया गया ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारी संख्या में इसमें लोग मौजूद रहे। अभिभावक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कॉलर्स डेन में प्रवेश लेने वाले फाउंडेशन कोर्स 6 और 10th के बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए पंचायत भवन में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद शहर के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे संस्थान में पढ़ने के साथ विद्यार्थी आज कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 12 और 10 की परीक्षाओं में भी हमारे संस्थान के बच्चे देश और प्रदेश में एक अच्छे स्थान पर दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि आज कई प्रदेशों के विद्यार्थी हमारे इस मुरादाबाद में शिक्षा लेने आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा संस्थान लगातार बच्चों को एक अच्छा वातावरण देने के साथ साथ उन्हें सही मार्गदर्शन के लिए काम कर रहा है। यही कार्य हम हमेशा करते रहेंगे। देश में क्लास 10th बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स 100% आए थे चेन्नई की स्टूडेंट की, और सेकंड रैंक अपने मुरादाबाद से आई थी। पूरे कंट्री में सेकंड पोजीशन कोशा शर्मा लाई थी, वो हमारे ऐसे 9-10th के स्टूडेंट रही हैं, 99.8%। तो आप इमेजिन करिए कि हम एक बहुत छोटे शहर में, इस देश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, कहाँ चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इतने बड़े शहरों को हम यहाँ से टक्कर दे पा रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए, ईश्वर जो है ना, ये पक्षपात नहीं कर सकते हैं कि टैलेंट है वो बड़े शहरों में डाल दें। टैलेंट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो क्या वजह है कि स्कॉलर्स इनके आने से पहले यहाँ से बच्चे जेई, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं कर पाते थे। जब मैंने 11 साल पहले इंस्टीट्यूट शुरू किया था, तो जो व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा रहा था चड्डा कॉम्प्लेक्स में, उसको बुला के 2-3 लोगों ने समझाया था कि आपके मालिक जो हैं वो पागल हैं, इसको लेके हम कंफर्म हैं। आप उन्हें जाके समझाइए कि यहाँ इससे पहले कभी कोई कोचिंग चली नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चों में टैलेंट ही नहीं है, कभी कोई आईआईटी या नीट जैसा एग्जाम क्लियर कर नहीं पाता है। तो बोला अभी भी समय है। तो वो पूछने आया था बोर्ड वाला मुझसे कि सर वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, बोर्ड लगाएं या रहने दें। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वैसी जगह से इतने एक्सेप्शनल रिजल्ट कंटिन्यूसली आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? बच्चे जो है उनमें टैलेंट है। बच्चे जो स्मॉल सिटीज़ के हैं उनका एक्सपोजर कम होता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में वो बढ़ने लगा है, बट जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर एक्सपोजर काफ़ी हाई लेवल का है। तो इन बच्चों में रॉ टैलेंट है। हमने जब उन्हें नर्चर किया एक सिस्टमेटिक वे में, तो इन बच्चों ने ऐसा एक्सेप्शनल रिजल्ट दिया है। और मैं तो भाई देखिए प्रण करके बैठा हूँ कि मुझे यहाँ नीट और जे दोनों एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 भी प्रोड्यूस करना है यहीं से। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि सहारनपुर से कोई अधिकारी ट्रांसफ़र होकर आने वाले हैं। तो उन्हें बोला कि यार वो ट्रांसफ़र होकर आने से पहले से खुश हैं कि हम मुरादाबाद जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलर्स देना है, तो हमारे बच्चों का भला हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि वो बता रहे थे कि यार कोई कोचिंग है मुरादाबाद में जिसमें 58 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं एक साल में। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि यार सच है। मैंने कहा हाँ, 2023 में हमारे 58 बच्चे जो एडवांस क्वालिफाई किए। तो कहने लगे मुझसे कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है आपकी आईआईटी में? क्योंकि लखनऊ, इलाहाबाद जैसे, आप प्रयागराज जैसे आप सिटीज़ में जाएंगे तो आपको इतने नंबर्स नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यही 8th से जो पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं, ये सारी बातें आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने अंदर के क्वेश्चंस, पेरेंट्स, बच्चे अपने अंदर के क्वेश्चंस और बाहर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स और बच्चे भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 8th क्लास से जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे थे 2018 से, वो 5-6 बच्चों का जो बैच था,
उस बैच के एक पेरेंट्स से यशवर्धन जान के जो IIT खड़गपुर में काउंसलिंग के लिए गए हुए थे बच्चों के साथ, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन किया मुझे। उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए आए हैं बच्चे के लिए, उनका बच्चा IIT में क्वालिफाई हो गया था। बोला यार लखनऊ के 30-40 पेरेंट्स का ग्रुप मिला है सर, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुरादाबाद जैसे शहर से IIT के अंदर 500 के अंदर टॉप 500 के अंदर 5 रैंक्स आई हैं, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर से 500 के अंदर सिर्फ एक रैंक है, वो भी 350 रैंक। और हमारे यहाँ रैंक्स क्या आएंगे लास्ट ईयर 22, 157, 200, 260 और 490 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 500 के अंदर आप 5 रैंक्स, आप सोचिए ये वो बच्चे थे जो 8 से पढ़ रहे थे। ये चीज़ें क्यों जरूरी है? 8 से ही बच्चे या 6 से, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 7 से। इसकी वजह ये नहीं है कि स्कॉलर्स में कोई ट्रिक्स समझाई जाती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम शॉर्टकट्स बता देते हैं, ट्रिक्स बता देते हैं, जिससे बच्चे, देखिए बच्चे के जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे 8th क्लास की NCERT, मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूँ, 8th क्लास की NCERT में आप उठा के देखिएगा, एक बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, AQ + BQ + CQ - 3ABC। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को भी अपने टाइम में याद हो, जस्ट A² - B² तो सबको याद होगा, A + B × A - B, पेरेंट्स को भी याद होगा, A + B का होल स्क्वायर भी याद होगा। बस उसके बाद ही आती है आइडेंटिटी। 8th क्लास की NCERT की आइडेंटिटी है, जिससे IIT में अभी तक डायरेक्ट कुछ नहीं तो 25-30 क्वेश्चन आ चुके हैं। हमें क्या लगता है कि IIT, IAS, नीट जैसे एग्जाम्स में कुछ हाई-फाई चीज़ें पूछी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि कोई बच्चा IAS की भी तैयारी शुरू करता है तो उसे सबसे पहले ये कहा जाता है कि 8th से लेके 10th की NCERT सारे सब्जेक्ट से उठा के पढ़ो। आप सोचिए ना, वो पढ़ चुका है, वो तो पढ़ के ही आया है, तो फिर ऐसा क्यों उसे कहा जा रहा है फिर से पढ़ो? यही डिफरेंस स्कॉलर्स क्रिएट करता है, जो हमें समझना है। और हम समझ लेंगे तो हम यहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, ये किसी भी एग्जाम में, और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS जैसे एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 29th रैंक ला चुका है 3 साल पहले। बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको पता हो IAS के एग्जाम में भी 3rd 4th अटेम्प्ट में जनरली रैंक आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसने भी उस सक्सेस का काफ़ी क्रेडिट स्कॉलरशिप को दिया। सिंपल एक लाइन में कि जो एक सिस्टमैटिक तरीका उसने सीखा यहाँ पढ़ने का, जो टीचर्स से उसको मिला, एक अप्रोच मिला पढ़ाई का लेके, उसकी वजह से उसे IAS में भी काफ़ी हेल्प मिला। तो इसी चीज़ों को समझने के लिए आज का सेशन है।